नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अगले 5 दिनों की यदि मौसम की बात की जाए तो हमें 3 तरह के मौसम पूरे देश पर दिखाई देने वाले हैं। एक पहला मौसम जो कि पश्चिमोत्तर भारत पर वर्षा और हिमालयी क्षेत्र पर उसके साथ में भारी वर्षा और बर्फबारी का रहेगा। दूसरा मौसम जो कि हमारे 30 मार्च से 1 अप्रैल तक पूर्वोत्तर भारत पर भारी वर्षा का रहेगा। और इसके अलावा हमें अगले 5 दिनों में प्रायद्वीपीय भारत पर हीट वेव कंडीशन, वार्म नाइट कंडीशंस और साथ ही साथ हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस देखने में आ सकती है। तो अभी हम सबसे पहले हम जो पश्चिमोत्तर भारत को जो पश्चिमी विक्षोभ इस समय प्रभावित कर रहा है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यदि हम पश्चिमी विक्षोभ की इस समय बात करें उसके करंट पोजीशन की, तो अभी लगभग 58 डिग्री देशांतर के आसपास ये अवस्थित है। और इसके साथ ही साथ इसका एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन अर्थात व्युत्पन्न चक्रीय परिसंचरण हमें पश्चिमोत्तर राजस्थान पर दिखाई दे रहा है। और इसके प्रभाव में जैसा कि अभी हम पिछले 2 दिनों से भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हरियाणा, दिल्ली और पंजाब पर देख रहे हैं, तो इस तरह की स्थितियां अगले 31 मार्च तक जारी रहने की उम्मीद है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पूरे राजस्थान, खास करके उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर छिटपुट स्थानों पर हल्की से बहुत हल्की वर्षा और बूंदाबांदी, और इसके साथ पंजाब पर हमें थोड़ी सी अपेक्षितया तीव्र मात्रा में वर्षा की मिलने की उम्मीद अगले 3 दिन तक रहेगी, अर्थात 28 से 31 तारीख तक। और साथ ही साथ इसमें यदि हम पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो वर्षा और बर्फबारी की मात्रा रहेगी ये थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, जिसमें लगभग कई स्थानों से लेकर लगभग सभी स्थानों पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर हमें हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। जिसमें 29 और 30 तारीख को यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमें भारी वर्षा और भारी बर्फबारी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ हेल स्टॉर्म एक्टिविटी अर्थात ओलावृष्टि की भी संभावना हिमाचल प्रदेश, जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो तलहटी के क्षेत्र हैं वहां पर होने की संभावना रहेगी। और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी छिटपुट स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना 29 और 30 तारीख को हो सकती है। इसके बाद यदि हम अपना रुख करें पूर्वोत्तर भारत की तरफ, तो पूर्वोत्तर भारत पर हमें 30 मार्च से वर्षा में काफी वृद्धि देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर हमें भारी वर्षा की उम्मीद रहेगी असम, मेघालय पर 30 मार्च, 31 मार्च और 1 अप्रैल को। और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश पर भारी वर्षा और भारी बर्फबारी भी इस दौरान होने की पूरी संभावना है। और 31 मार्च को इसकी जो तीव्रता होगी वो अधिकतम होगी, जबकि भारी से बहुत भारी वर्षा और बर्फबारी अरुणाचल प्रदेश पर और भारी से बहुत भारी वर्षा असम और मेघालय पर होने की संभावना रहेगी। अब यदि हम प्रायद्वीपीय भारत, पश्चिमी भारत और मध्य भारत की ओर अपना रुख करें तो सबसे पहले हम दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की यदि बात करें तो रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल पर अगले 5 दिनों तक जो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस अर्थात उच्च आर्द्रता की स्थितियां और उसके साथ ही साथ 40 डिग्री के आसपास जो तापमान है उनके अभी लगातार बने रहने की अगले 5 दिनों तक संभावना रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल पर रहेगी, जिसके कारण वहां पर अनकंफर्टेबल वहां पर स्थितियां वातावरण में बनी हुई हैं। और इसके साथ ही साथ हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा और इसके साथ विदर्भ पर भी अगले 2 से 3 दिनों तक अर्थात 30 तारीख तक यहाँ पर हमें हीट वेव कंडीशंस अर्थात अधिकतम तापमानों के अपने सामान्य से 4.5 डिग्री से ज्यादा ऊपर चले जाने की स्थितियां हमें दिखाई देती रहेंगी। और साथ ही साथ हमें वार्म नाइट कंडीशन अर्थात गर्म रात्रि की स्थितियां गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र और कच्छ और साथ ही साथ उत्तरी मध्य महाराष्ट्र पर अगले 2 दिन हमें देखे जाने में आ सकती है। वार्म नाइट कंडीशंस वो स्थितियां हैं जिनमें अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ज्यादा होता है और न्यूनतम तापमानों का जो अपने सामान्य तापमान से विचलन है वो 4.5 डिग्री अथवा उससे अधिक हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।